डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग आपने बॉलीवुड की मूवीज़ में तो ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं वो ऐसे अशख़ास के बारे में है जिनका इंतज़ार कई मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन वो आज तक किसी के हाथ नहीं आए। आपने दुनिया में बहुत सी चोरी की कहानियाँ सुनी होंगी जिनमें चोर पूरा बैंक खाली कर गए, लेकिन इस कहानी में चोर पूरे शहर का कैश उड़ा ले गए। ये चोरी स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में हुई थी, जहां चोर पूरे शहर का कैश लेके फरार हो गए। ये चोरी 23 सितंबर 2009 यानी कि आज से 11 साल पहले हुई थी। स्वीडन में ये एक आम दिन था और स्टॉकहोम के लोग अपने कामों से फारिग होकर घर को लौट रहे थे कि अचानक 5:15 बजे एक हेलीकॉप्टर हवा में नमूदार हुआ और G4S कैश सर्विस बिल्डिंग, जो कि शहर के सेंटर में वाक़ई थी, उसकी छत पे लैंड हुआ। ये वो बिल्डिंग है जहां से पूरे शहर के ATMs में कैश सप्लाई किया जाता था। 4 चोर हेलीकॉप्टर से निकले और हथौड़ों और बम की मदद से छत को तोड़ के बिल्डिंग की लॉबी में पहुंच गए। बिल्डिंग के अंदर से मशीन गन्स चलाने की इत्तलात मिल रही थी और चोर मज़ीद धमाकों का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि तिजोरी तक आसानी से पहुंच सकें। आप वीडियो में देख सकते हैं कि चोर अपनी पूरी तैयारी से आए थे कि किस तरह वो तिजोरियों को काट कर उसमें से पैसे निकाल सकें। एक हेलीकॉप्टर चुराना, शहर की सबसे ज़्यादा कैश रखने वाली बिल्डिंग की छत पे लैंड करना और मशीन गन्स और बमों का इस्तेमाल करना इस चीज़ की ज़मानत है कि आपको असल ज़िंदगी में GTA 5 स्टार्स मिल जाएं। लेकिन चोर ये जानते थे, उन्हें पता था कि वो ऐसा करके पूरे शहर के सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा लेंगे। इसलिए उन्होंने चोरी से पहले बिल्डिंग की तरफ आने वाले हर रोड पे बारीक कीलें बिछा दी कि कोई पुलिस मोबाइल बिल्डिंग तक ना पहुंच सके। लेकिन ऐसे में पुलिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी तो कर सकती है। चोरों ने पहले ही ये सोच रखा था और इसका ऐसा हल निकाला जो नाकाबिले यकीन है। उन्होंने पुलिस बेस से ही हेलीकॉप्टर चुराया और हैंगर के बाहर एक खाली बैग रख दिया जिस पे बॉम्ब लिखा था। पुलिस ने इस बैग को इतना सीरियस ले लिया कि उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का इरादा तर्क कर दिया, इसलिए नो हेलीकॉप्टर। 20 मिनट बाद चोरों ने नोटों से भरे बैग्स को हेलीकॉप्टर में लोड किया और पुलिस के बिल्डिंग में एंटर होने से पहले ही रफू चक्कर हो गए। स्वीडन की गवर्नमेंट ने आज तक ये ऐलान नहीं किया कि एक्चुअली कितने पैसे चोरी हुए, लेकिन ज़राए ये बताते हैं कि कम से कम 50 मिलियन और ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों मिलियन US$ चोरी हुए। शायद हम ये कभी ना जान सकें कि कितने पैसे चोरी हुए, लेकिन चोर सारे पैसे लेके गायब हो गए, पर सिर्फ 1 या 2 दिन तक। चोरी के 2 घंटे 40 मिनट बाद ही स्टॉकहोम के शुमाल में मौजूद जंगल से हेलीकॉप्टर रिकवर कर लिया गया। सिर्फ 2 दिन बाद ही एक शख्स को जो चोरी में शरीक था डोमिनिकन रिपब्लिक की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वापस स्टॉकहोम भेज दिया। एक और शख्स जो कैनरी आइलैंड फरार होने की कोशिश कर रहा था, उसे स्वीडिश पुलिस ने एयरपोर्ट पे ही पकड़ लिया और 1 साल के अरसे में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और चोरी में सहूलतकारी पर सजाएं सुनाई गईं। पायलट को 7 साल, जिसने तिजोरी का ताला तोड़ा उसको 7 साल, 2 ऐसे लोग जिन्होंने आतिशगीर मादा जमा किया उन्हें 5 साल, जो चोरी का मास्टरमाइंड था उसे 3 साल, जिस शख्स ने हेलीकॉप्टर चुराया उसे 2 साल और जिसने पायलट को हायर किया उसे 1 साल सज़ा सुनाई गई। तो वो 4 लोग जिन्हें कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया था, उनमें से 1 या 2 अगर आप पायलट को भी काउंट कर लें, पकड़े गए और सज़ाएं सुनाई गईं। इसका मतलब 2 चोर अभी भी ऐसे हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं और अजनबी हैं। जितना भी पैसा चोरी हुआ आज तक बरामद नहीं किया जा सका, जिसका मतलब है कि सारा पैसा उन 2 चोरों के पास है जो आज भी आज़ाद हैं। शायद स्वीडन ये गुत्थी कभी ना सुलझा सके और अब तक वो तमाम चोर जिन्हें सजाएं हुई थी वो बरी हो चुके हैं। कितनी रकम चोरी हुई ये आज तक एक मुअम्मा है, लेकिन ये बात यकीनी है कि स्वीडिश गवर्नमेंट के पास चोरी के अगले कुछ दिनों तक ATMs के लिए पैसे नहीं थे, तो एक मेजर यूरोपियन सिटी को पैसों की शॉर्टेज का सामना करना पड़ गया था। क्या आपके शहर में कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं उर्दू जीनियस।